हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रमेश शर्मा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जो सीसीएनए का फर्स्ट टॉपिक है, नेटवर्क फंडामेंटल। तो बेसिकली नेटवर्क फंडामेंटल में जैसे कि हमने देखा था पहले सिलेबस के अंदर, लेट मी शो यू अगेन। तो हम आज फर्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, इनके बारे में हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं राउटर। तो राउटर क्या होता है बेसिकली। राउटर एक टाइप का नेटवर्किंग डिवाइस है। हम पढ़ ही रहे बेसिकली नेटवर्क के बारे में, तो डेफिनेटली एक नेटवर्किंग ही डिवाइस है। तो नेटवर्क डिवाइस किस टाइप का है, तो और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये किस किस चीज़ में काम में आता है। तो हम चलते हैं फर्स्ट राउटर। राउटर क्या होता है। एक सेकंड होल्ड करें। तो एज पर सिलेबस हम ये देखते हैं कि नेटवर्क फंडामेंटल्स, तो नेटवर्क फंडामेंटल्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा एक्सप्लेन रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स हमने देखे थे, बहुत सारे नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि हम धीरे धीरे चलते हैं तो हमें मिलता है कि राउटर्स हैं, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, आईपीएस, एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर, सिस्को डीएनए सेंटर एंड वायरलेस कंट्रोलर, एंड पॉइंट्स, सर्वर्स एंड पीओई। तो हम चलते हैं फर्स्ट रोल एंड फंक्शन ऑफ राउटर। राउटर क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारा राउटर है वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राउटर्स हमारे पास जो है मल्टीपल चीज़ें कर सकता है, एन नंबर ऑफ चीज़ें कर सकता है राउटर। राउटर होता क्या है, राउटर है एक टाइप का नेटवर्क डिवाइस जो क्या करता है, हमारे दो या दो से जो ज़्यादा नेटवर्क्स हैं उसको आपस में कनेक्ट कराता है। ठीक है, टू या टू प्लस नेटवर्क्स होंगे उसको आपस में कनेक्ट कराना, इन द सेंस कि कम्युनिकेट कराता है। सपोज करो एक राउटर है हमारा, पेन ले लेते हैं हम, लेते हैं रेड कलर का थोड़ा सा। ठीक है, एक राउटर है ये इंटरनेट है। ठीक है, एक राउटर है, एक सर्वर है, ये डीएनएस है 8.8.8.8। एक राउटर के ऊपर लैन है जिसका सेगमेंट है 192.168.1.0/24। ठीक है, ये सब सबनेट है। तो जब भी मैं ऐसा क्रिएट करूँगा तो इसका मतलब होता है लैन। ठीक है, और ये है 112.13.14.15, ये हमारा पब्लिक आईपी है राउटर का। यहाँ पे .15 है, यहाँ पे .1 है, स्लैश, और ये है 0/24 का, ये भी ले लेते हैं। ये हमारा है इंटरनेट, ये है हमारा गूगल का डीएनएस। ठीक है, तो राउटर क्या करता है, अब हमारा जो लैन नेटवर्क है ये हमारा लैन नेटवर्क। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ मैं। ये जो सेगमेंट है हमारा, ये है हमारा लैन नेटवर्क, और ये कौन सा नेटवर्क है, ये है हमारा पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट करता है कौन, राउटर, और इन दोनों का बीच में कम्युनिकेशन भी कौन कराता है, राउटर। बेसिकली राउटर बहुत सारे काम करता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी राउटर्स के बीच में, इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, रोल एंड इनके फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो राउटर में आप देखोगे कि राउटर का काम क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो नेटवर्क होंगे उसको आपस में कम्युनिकेट कराना। ठीक है, एक ये नेटवर्क है अलग, ये है पब्लिक नेटवर्क, और ये है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैन, और ये है हमारा वैन। वैन इन द सेंस वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं वैन। तो ये लिखते जाना आप लोगों को काम आएगा। वैन बोलते हैं तो WLA भी आएगा कभी, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आता है जिसमें L होगा। ठीक है, तो WLAN भी होगा। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। लेकिन क्या होता है कि अब यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें देखोगे आप, एक है पब्लिक आईपी, लेट मी गेट फॉर पेंट। ठीक है, अब हम क्लियर करते हैं, फिर से एक लेते हैं राउटर। राउटर, ये हमारा है लैन, यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है, ये है इंटरनेट, ये DNS 8.8.8.8। ठीक है, सर्वर का सिंबल आई थिंक ऐसा ही आता है,
और ये है गूगल का डीएनएस, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, वैसे पेंट के ऊपर नहीं लिख रहा हूँ मैं, एपिक पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो पब्लिक नेटवर्क है इसको प्राइवेट नेटवर्क से कम्युनिकेट कराता है। कैसे? दो टाइप है, या तो राउटिंग या फिर नेटिंग। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात आती है तो हमारे पास क्या होता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में या एक आईपी को दूसरे आईपी में उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, जैसे कि आप देखोगे हम फर्स्ट में देखते हैं हमारे पास है राउटिंग के पैकेट फ्लो, ठीक है। फर्स्ट है पैकेट फॉरवर्डिंग। पैकेट कैसे फॉरवर्ड करते हैं कि ये एक डेटा पैकेट जब भी राउटर रिसीव करता है उस डिवाइस जो उसके कनेक्टेड इंटरफेस से है, ठीक है, जब भी राउटर अपने कनेक्टेड इंटरफेस से जब भी डेटा पैकेट रिसीव करेगा वो फर्स्ट चेक क्या करेगा कि उसका डेस्टिनेशन और उसका डिसीजन, उसमें डिसीजन लेगा, उसके बेस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। उसके डिसीजन किस बेस पे लेगा, उसकी राउटिंग टेबल के बेस पे कि उसके राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन है या नहीं। सपोज करो मुझे 8.8.8.8 गूगल के पास जाना है, बट मेरे राउटर को पता ही नहीं गूगल के पास जाना है, तो कैसे जाएगा वो? तो उसके पास क्या होनी चाहिए, राउटिंग टेबल होनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट आता है राउटिंग, जैसे पैकेट फॉरवर्डिंग है, सेकंड पार्ट है उसका राउटिंग। राउटिंग क्या करेगा कि दो और दो के नेटवर्क से ज़्यादा के बीच में जो राउटिंग इनेबल करेंगे हम, सो दैट कि राउटर क्या है उन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेट कर पाए। सपोज करो कि मुझे गूगल के पास जाना है, अगर हमारे पास राउटिंग टेबल में उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो वो डेफिनेटली हमें गूगल तक लेकर के जाएगा, अदरवाइज वो नहीं लेकर के जाएगा, वहीं पे पैकेट ड्रॉप कर देगा कि उसको पता ही नहीं करना क्या है, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम पे चलता है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, उसमें मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकती है, ठीक है। जब बात आती है कि आपके पास मल्टीपल राउटर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने सेगमेंट बनाया था कि लैन वाला और वैन वाला, ठीक है। चलते हैं फिर से, छोटा लेता हूँ पेन। मान लो कि अपना ये राउटर है, ये इंटरनेट है और ये सर्वर है और यहाँ पे लैन आईपी है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन अगर इसके पास होगा तो क्या पता चला कि हाँ भैया आपको इधर की तरफ जाना है। मान लो कि एक और यहाँ पे दूसरा एमपीएलएस कनेक्शन है, ये भी एक सर्वर से कनेक्टेड है, तो कहीं भी भेज सकता है। लेकिन राउटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या डिसीजन लेगा कि कौन से इंटरफेस से इसको पैकेट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया कि इसको इधर से फॉरवर्ड करना है, लेकिन फॉरवर्ड कौन से पैकेट करने हैं भाई? ये हर पैकेट तो नहीं फॉरवर्ड करेगा पब्लिकली, क्योंकि पब्लिक आईपी राउटेबल होती है और जो प्राइवेट आईपी होती है वो राउटेबल नहीं होती। राउटेबल इन द सेंस राउटिंग करेगा, वो अलग सीन है, लेकिन पब्लिकली राउटेबल नहीं होंगी वो। पब्लिक में उसका कोई मतलब नहीं है, उस आईपी का, वो आईपी है नहीं है, कोई मतलब का नहीं है वो, क्योंकि पब्लिक आईपी आपस में पब्लिक आईपी से ही कम्युनिकेट करेगा। तो अब क्या होगा, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, तीसरा, नेटिंग। जब आप नेटिंग क्या करेगा जी, हमारा लैन आईपी है, ठीक है, इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। यहाँ पे एल्गोरिथम चेक करेगा, नेटिंग चेक करेगा कि ठीक है भैया ये आईपी आएगी, जब भी आईपी आएगी तो .15 पे आप नेट कर दोगे और नेट करके भेज दोगे। तो ये क्या करेगा, एक नेट एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा और अपने पास एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। जब उससे क्या पता चलेगा कि भैया जैसे FA0/0 के ऊपर है, ये FA0/1 के ऊपर है ये, तो ये पता चलेगा कि जब भी FA0/ से एक पैकेट आई थी जिसका आईपी एड्रेस 192.168.1.1 था या फिर 11 था, वो जा रहा है गूगल के लिए, वो एक डेटाबेस क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी चेक करेगा, ये भी राउटर करता है। उसके बाद सिक्योर एंड फायरवॉल का काम भी करता है। क्या करेगा कि इनकेस मान लो कि हमने इस वाले यूज़र को बोल रखा है कि भैया आपको तो बाहर जाना ही नहीं है, आपको तो MPLS पे जाना है, सिर्फ आपको यहीं तक का एक्सेस है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत क्या है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड है, उसको इंटरनेट की क्या ज़रूरत है, उसको हमारे पास यहाँ पे DMG है, DMG के अंदर सर्वर है, तो वहीं तक जाना। उसको बायोमेट्रिक डिवाइसेस के हमने मशीन्स लगा रखी हैं या CCTV कैमरे का एक्सेस है, तो वो इधर जाना है, उसको इंटरनेट में जाना है, तो वो क्या करेगा, यहीं पे प्रिवेंट भी कर देगा। राउटर का काम ये भी है। QoS चेक करेगा। अरे QoS किस प्रकार से चेक करेगा, ये QoS इस प्रकार से चेक करेगा कि सपोज करो कि यहाँ पे दो टाइप के ट्रैफिक चलते हैं, एक चलते हैं डेटा और सेकेंड है वॉइस। तो अब इसमें प्रायोरिटी देखेगा, तो डेटा का तो ठीक है, डेटा क्या TCP पे चलेगा, UDP पे देखेगा यार इसकी ये प्रायोरिटी बेस्ड डेटा होती है। तो QoS के अकॉर्डिंग हमें देखेंगे कि ठीक है, एक काम करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इनेबल करते हैं और डेटा और वॉइस में मैपिंग करेंगे, और वॉइस वाले को हम इजीली फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे कि ठीक है भैया आप स्पेशली निकल जाओ कि देखते हैं कि जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और वॉइस की है वो सारी निकल जाएंगे।
इसके अलावा कुछ राउटर्स जो हैं वो आपको वीपीएन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सिस्को के भी राउटर्स हैं और डी लिंक है, टीपी लिंक है, एचपी है, और भी मल्टीपल राउटर्स होते हैं जो आपको वीपीएन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आईपीसेक वीपीएन और रिमोट वीपीएन भी कई बार होती है। तो ये भी अवेलेबिलिटी होती है राउटर के अंदर। इसके साथ साथ हमारे पास होता है नेटवर्क सेगमेंटेशन। तो नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या होता है? वही सेम चीज़ आ गई। एक राउटर है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, जितने इंटरफेस है उतने नेटवर्क उससे कनेक्टेड होंगे। तो उसको छोटे छोटे सेगमेंट में भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एक राउटर है, उस पर वीलैन बना लिया और इसको ट्रंक बना दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट राउटर के लिए भी एज ट्रैफिक के वो सेगमेंट कर देगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, आइसोलेट कर देगा एक ट्रैफिक को। सपोज करो ये ट्रंक इंटरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने वीलैन वीलैन 1 2 3 4 एंड 5 बना लिया। अब यहाँ पे हमने 5 स्विचेज लगा ली, 2 3 4 और एक 5। ये वीलैन 1 का है, ये 2 का है, 3 का है, 4 का है और ये 5 का है, ठीक है। ये 5 स्विचेज लगा ली। अब ये राउटर क्या करेगा? सेगमेंटेशन करेगा। स्विचेज लग रखे हैं हमने, ठीक है। ये गोल हमेशा जो सर्कल होगा वो राउटर का सिंबल है और स्विचेस का सिंबल कुछ इस टाइप में होंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि अभी ये हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो एक आपका सेगमेंटेशन का भी काम करेगा, लोड बैलेंसिंग भी करता है। कई बार क्या होता है कि आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, और आपका आप लैन यूज़र है और एक डीएमजी भी है। तो लोड बैलेंसिंग किस तरीके से करेगा कि देखेगा कि कुछ ट्रैफिक इधर से भेज दे, कुछ ट्रैफिक इधर से भेज दे, एक बार इधर से भेजे, एक बार इधर से भेजे, सो दैट कि आपका जो बैंडविड्थ है ना वो कभी लेटेंसी नहीं आए। इन केस अगर ये डाउन हो जाता है, इन केस ये वाला जो डाउन हो जाता है तो ट्रैफिक सीधा यहाँ से फॉरवर्ड करे, ये डाउन होता है तो यहाँ से फॉरवर्ड करे, और जब दोनों अप है तो लोड बैलेंसिंग करके चल जाएगा। इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स, ये क्या करेगा? आपस में नेटवर्क्स को क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि जैसे लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, वाइड एरिया नेटवर्क है, उन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, डेफिनेटली राउटिंग करता है, नेटिंग करता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली राउटर्स के रोल एंड फंक्शंस। तो ये इस वीडियो में हमने यही देखा कि राउटर जो है बेसिकली किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, और इस चीज़ को हम नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक आएगा उसमें हम इलेबोरेट करेंगे। जो हमारा होगा सेकंड टॉपिक जो है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। लेट मी शो, मुझे अब दिखाने दीजिए। अब ये टॉपिक होगा हमारा नेटवर्क एक्सेस और आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, इनमें आएंगी कभी नेटिंग, राउटिंग और बाकी चीज़ें। हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लेयर 2 और लेयर 3 स्विचेस क्या क्या होती हैं, कैसे काम करता है। उसके नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं साथ साथ ही आपको ये भी अपडेट करना चाहूँगा कि हमारे जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको यूट्यूब के साथ साथ हमारे जो नेटवर्किंग स्कॉलर वेबसाइट है networkingscholar.com, वहाँ पे जा कर के आपको इजीली मिल सकता है। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ढूंढना है। जब जस्ट आप networkingscholar.com पे जाइए, आप वहाँ पे फ्री CCNA कोर्स है, उसको एनरोल करिए। आप जैसे एनरोल करेंगे आपको कोर्स के बारे में कंटेंट पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ सीखनी है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ साथ ही हम जैसे गेट कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा आपके कोर्सेज़ के ऊपर कि आपने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं इसको अपलोड करूँगा, आपको यहाँ पे दिखने लिख जाएगा। और जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे लास्ट में हमारे पास सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट में हमें ये पता चलेगा कि हमने 100% कोर्स कंप्लीट की है, जिसमें Q&A सेशन भी रखेंगे और आप इजीली हमारे कोर्स को कहीं से भी और कहीं से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी जो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ हम इस कोर्स में ही कोशिश करेंगे कि आपको जो वर्चुअल लैब्स हैं और लैब एक्सेस भी दे दिया जाए, सो दैट कि आप इजीली अपना लैब कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ, कमांड एग्जीक्यूट कर पाएँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैब के साथ आप कर सकते हैं, वो कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। बट एक काम आपको ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लस अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है आज भी, तो आप एज सुन एज़ पॉसिबल कर लीजिए, सो दैट कि हमारी जो लिमिटेड बैच है ये 495 पीपल के साथ चलेगा। टोटल 500 का बैच रहेगा, 500 स्टूडेंट्स रहेंगे, बट हम 495 के ऊपर करेंगे। जितना जल्दी से जल्दी करेंगे
जो भी फर्स्ट यूज़र्स होंगे उनके लिए हम लैब एक्सेस डेफिनेटली फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं अब आप लोग कौन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। थैंक यू, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।